साथियों नमस्कार। साथियों आज एक विशेष मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये काफी अहम मुद्दा भी है और देश के लिए और देश की जनता के लिए और देश की पूरी व्यवस्था के लिए, जिसे कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था। तो भारतीय इतिहास में साथियों ये पहली बार ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी है। साथियों मैं कह रहा हूँ, जो मेरा मोटिव है वो है मालदा, पश्चिम बंगाल। क्योंकि आपको पता है चुनाव होने वाले हैं। पहले भी मैंने दो वीडियोस में बनाए थे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और बताया था कि भाई ममता जी दीदी जो हैं इस बार काफी हिली हुई हैं, परेशान भी हैं साथी। तो चूंकि मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे वहाँ के जो हाई कोर्ट है सीआर की जांच के लिए, मतदाता सूची की जांच के लिए वहाँ न्यायिक अधिकारियों की तैनाती हो चुकी और वो लोग वहां पे अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए तत्पर है साथियों। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था साथियों। तो जो घटना अभी हुई है, अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा साहब, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि अब तक 15 साल जब से ममता वहां रही है तो ऐसा अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हो पाया जो वहां पे ममता सरकार उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हुए शासन कर रहे थे साहब। तो उसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो न्यायिक अधिकारियों को ही जो है, जो कि कोर्ट के आदेश पे ये सब चीजों को सीआर की जो रिपोर्ट है, सीआर की जो है उसको देख रहे थे और बीएलओ के साथ बैठ के बैठकें चल रही थी उनकी। तो मालदा में वहां पे जो है लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने वहां धावा बोल दिया। अब जबकि आप सोच सकते हैं साथियों, क्योंकि जो मालदा है ना साथियों, वो उसमें 90% लगभग वहां पे मुस्लिम समाज रहता है। तो उनका गढ़ है वो, एक तरह से ये मान के चलिए आप, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही माना जाता है। और दूसरे कोई समुदाय होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन ये समाज ही ऐसा विकृत है साथियों। अधिकतर लोगों की मानसिकता जो है आप समझ रहे होंगे कि बहुत अजीबोगरीब कह सकते हैं आप, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो घंटों तक उनको बंधक बना के रखा। प्रक्रिया ये रही कि साहब वहाँ के जो बीएलओ और जो न्यायिक अधिकारियों ने कोर्ट पे सीधा हाई कोर्ट पे कहा, वहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने फिर सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कुल मिला के ये न्यायिक प्रक्रिया का तय जो मामला हुआ है, फिर हस्तक्षेप करने पे चीफ जस्टिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब जाके उनको कई घंटों तक वो बंधक रहे साथियों। आप समझ सकते, अभी तक इस देश में जब से लोकतंत्र हुआ है, देश आजाद हुआ है, आपने देखा है किसी राज्यों के अंदर इस प्रकार की नौबत आई हो? एक बार यूपी में तो थोड़ा बहुत हुआ था, मुलायम सिंह सरकार के संबंध अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात होगी साथियों। वहां भी हस्तक्षेप यूपी में भी करना पड़ा था न्यायिक संस्थाओं को, हाई कोर्ट को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, जबकि जो 7 लोग थे न्यायिक अधिकारी, उनमें 3 महिला अधिकारी थी, आप समझ सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि इस बात को चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है कि भाई मामला बड़ा खराब है और ममता मानने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था, उन्होंने जो वहां ढांचा तैयार किया है वो किसी भी हद तक मानने वालों में से नहीं है साथियों, और दूर दूर तक नहीं है साथियों। तो अभी ये ज्ञात हुआ है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं कोर्ट के आदेश पर, उनके जो भी न्यायिक अधिकारी हैं उनको और उनकी फैमिली को अगर वो चाहेंगे तो पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा किसके माध्यम से दी जाएगी साथियों? सुरक्षा जो दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सुरक्षा बलों के आधार पर। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि न्यायपालिका भी जानती है कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन भरोसे के योग्य नहीं है। ये स्पष्ट हो चुका है, कहने की जरूरत नहीं है, लिखने पढ़ने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं। तो ये स्थितियां बन रही है साथियों। आप दूसरे पहलू पे इसका आइए कि ममता सरकार को भी किसी भी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि न्यायपालिका पे भी पूरी तरह भरोसा नहीं है। ये समझ के चलिए उनको किसी पे भरोसा नहीं है। यहाँ तक बेशर्मी होगी साथियों उनकी, तो अभी तो जो घटना घटी है, बेशर्मी की भी हद कर दी ममता सरकार ने और ममता बनर्जी ने कि एक शब्द भी इसके परिप्रेक्ष्य में कोई बोला ही नहीं, मुंह से आवाज ही नहीं निकली, जैसे ही मुंह सिल गया। ममता की सरकार चुप है, ममता जो मुखिया है वहां पर वो समझ रहे वो चुप है साथियों। तो ऐसा पिछले 15 वर्षों में जब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करके ये चुनाव की लिस्ट तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिक, आम जनता के वहां पे क्या हाल होंगे साथियों। आप समझिए, आप जो हम लोग अब तक, क्योंकि देश इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन खास तौर पे आम जनता को मालूम ही नहीं है
वहां तो दीदी की बड़ी तारीफ होती होगी। यहाँ और प्रदेशों में देखो साहब, दीदी 3 बार चुनाव जीती, बड़ी धाकड़ नेता है, बड़ी ताकतवर नेता है। ये एक पहलू है जो कि यहाँ की जनता समझती है, क्योंकि आपको पता है जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत है ना, तो ये कहावत तो सब जगह लागू होती है, तो वहां भी लागू है। तो आम जो नागरिक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसको अब इन परिस्थितियों में बिल्कुल निडरता के साथ वोट करनी है। तो ये जो अभी बीच में मामला लफड़ा आ गया, तो इसके तहत फिर कोर्ट को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब कोर्ट और केंद्र सरकार सोचेगी, और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकालेगी कि इस प्रकार की अव्यवस्था, अनियमितता और मामला वहां ना हो। सरकारी, आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि कहीं पे भी राज्य में कोई घटना हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में हो रही है, तो क्या सरकार को मालूम नहीं होगा? आप खुद सोचिए साथियों, सरकार के जो भी वहां की जांच एजेंसियों को मामला नहीं होगा? होगा, 100% होगा, लेकिन वो चुप है। इसका मतलब उनकी पूरी की पूरी शय है। तो देश के अंदर जो आज के संदर्भ में जो बहुत बड़ा मामला जो है इस प्रदेश में, और कई वर्षों से, लगभग 15 क्या पहले भी जो कम्युनिस्ट शासन में भी बहुत भयंकर रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है, मोटिव मुख्य क्या है? वो है जो अवैध घुसपैठी है, जो कि यहाँ के देश के नागरिक ही नहीं है। उसके बल पे ही जो है ममता का नारा था। आप सोचिए, जब भी होता था खेला होवे करे, तो खेला कैसे होवे करे? वो तो इसीलिए होवे करे, खेला इसीलिए होवे करे कि उसको भरोसा था कि हमारे जो वोटर हैं और जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी समझिए आप, चाहे रोहिंग्या समझिए आप, चाहे इधर से उधर से आए हुए या मरे हुए जो मृत हो गए थे, उनके भी सब प्रकार से खिचड़ी पकड़ गई थी और उनकी पूरा तंत्र उस पर लगा रहता था साथियों। तो ये स्थिति क्लियर हो गई। अब न्याय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी इस बात के संज्ञान सभी को प्राप्त है। आप समझ के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय जांच एजेंसियां, ईडी हो, है ना, सीबीआई हो, अब अभी संज्ञान में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी न्यायिक जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है, या जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं आप तक आएगा तो ये आदेश हो भी चुके होंगे साथियों। तो जो खेला का मामला था इनका, ही मेरे ख्याल से अब खेला जो है, असली खेला कानून के दायरे में रह के अब की बार जो है खेला बढ़िया होगा साथियों। और अगर आप वैसे दृष्टि में देश की और पार्टियों की दृष्टि में देखेंगे, जो विपक्षी दलों का संगठन बना है इंडिया अलायंस, इस मामले में किसी ने भी कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला है, ना ममता के फेवर में, ना ही इसके विरोध में। आप तो समझ सकते हैं कि ममता दीदी अब अलग तरफ पड़ गई हैं। अब वो ये ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोच, जो बचपन की हम कहावतें सुनते हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा कर्तव्य था कि ये स्थितियां जो घटनाक्रम घट रहे हैं, तो वो किस सूरा, मतलब किस दिशा की ओर इशारा करना है, तो ये जनता को, तो हमारे देश की जनता को समझने का पूरा पूरा अधिकार है। इसीलिए मैंने तत्काल घटना के संबंध में ये वीडियो आपके लिए बनाया साथियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो बने तो बिना रोक टोक के आप तक सीधा पहुंचे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय है।